वो रास्ता है प्रकृति। अब कितने लोग हैं जो प्रकृति को नहीं जानते? अच्छा, कितने लोग हैं पहली बार आए हैं यहाँ पे? आज पहली बार? पहली बार? अच्छा, आप पहली बार नहीं। जो पहली बार है, पहली बार है, पहली बार छोटू है, ठीक है। चलिए चलिए, जो पहली बार है और जो पहली बार नहीं है दोनों लोग समझ ले। अब प्रकृति बताइए कितना आसान है इनको मानना। प्रकृति मतलब हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य, ये 5 चीजें हैं। कितने लोग हैं जो 5 चीजों को मानते थे यहां आने से पहले? यहां आने से पहले 5 चीजों को कितने लोग मानते थे और कितने लोग इस्तेमाल करते थे? बोलिए ना। इस्तेमाल सब करते थे, मानते कोई नहीं। अब अगर हम ऐसा कहें तो जान लीजिए हमारा शब्द गलत होगा कि अगर हम जानते नहीं थे तो इस्तेमाल कैसे करते थे, है ना? तरीका नहीं मालूम जी, इसका तरीका नहीं मालूम। तरीका नहीं मालूम। तरीका क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि इनकी जगह हमारी आंखों के सामने, हमारे ऊपर वाले के हिस्से में, जहां से हमारी सोचने समझने की ताकत होती है, शक्ति होती है, हर चीजों को करने का, हर चीजों को समझने का, इनकी जगह किसी और चीजों को यहां पे बैठा दिया गया, किसी और चीजों को। अब आप बताइए असली भगवान कौन है? हमारे ख्याल से तो यही है, क्योंकि हमारे पास फुर्सत थी, हम अच्छा कर्म किए थे, हमारे पास कोई समस्या नहीं थी, इसलिए फुर्सत में थे। जब फुर्सत में थे तो ये समझ में आते थे सही भगवान कौन है। आपके पास फुर्सत नहीं थी, इसलिए जो बता दिया उसी भगवान को आप जान गए, और उसकी वजह से हमारी नजर इनके ऊपर नहीं पड़ी। अब सोचिए जरा से, ठंडी का समय चल रहा है, बारिश आती है, गर्मी आती है, वो कौन लाता है? यही लाते हैं, है ना? हमारा शरीर, हमारी जो आवाज है, हमारी आंखों की रोशनी है, हमारी जो सांसें हैं, किसकी बदौलत है? किसकी दी हुई? अगर गलत हो तो बताइए, है ना? अब सभी लोग कोई कहे कि नहीं, पांचों के अलावा कोई छठा है, तो हम नहीं मानेंगे। बहुत सारे लोग हैं समाज के अंदर, जब आप बताएंगे कि नहीं यही 5 चीजें हैं जो सबको चला रही हैं, जो झगड़ा करवाती हैं, जो एक्सीडेंट करवाती हैं, जो मारपीट, जो बीमारी, जो भूत, जो भी कुछ है, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। अमीरी, गरीबी, आपके एक कर्मों का हिसाब, जानवर, सब कुछ, फल पौधा, सांप बिच्छू, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। तो क्या बोलेंगे मालूम है? कहेंगे कोई एक छठा। अब छठा अगर है तो उनसे अगर आप बोलेंगे तो साबित करिए कि किसी भी पौधे में, किसी भी इंसान में कोई एक चीज बंद कर दीजिए और उस छठे से बोलिए कि इसको चला के दिखा दे, बस, तब हम मान लेंगे। बोलिए, तब हम मान लेंगे। तब भी वो आपसे हारेंगे नहीं। तब क्या बोलेंगे मालूम है? वो यही बोलेंगे कि इसी में समाये हुए है छठा। मतलब सांस चलेगी तो जान लीजिए छठा चल रहा है। अभी क्या हो गया? सीधा सीधा क्या करना? बेवकूफ बनाना। हुआ कि नहीं हुआ? अगर छठा है तो इनके बगैर वो काम करे ना, कहीं तो करे काम, कहीं तो करना चाहिए, किसी भी जाति में करना चाहिए उस छठे को। बोलिए हाँ या ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन हमारी नजर से, अपनी नजर से अगर हम देखें तो मंदिर भी इन्हीं से बनी है, मस्जिद भी इन्हीं से बनी है, घर भी, खेती भी,
ठंडी गर्मी, फल फ्रूट सब कुछ तो इन्हीं से बना हुआ है। इनसे बाहर कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर। गाड़ी, मोबाइल, बिजली, कुर्सी, चद्दर, ईंट, सब कुछ इनसे बना हुआ है। मंदिर मस्जिद भी साफ होती है तो इन्हीं की वजह से। अगर इनको उनको इसमें ना ले जाएं तो वहां पे कोई नहीं जाएगा बैठने, बस मच्छर रहेंगे। यही जाके साफ करते हैं ना, पानी तो हमने तो, और कौन साफ करेगा? बोलिए ना, हाँ या ना? तो इसका मतलब सच्चाई क्या है? अगर अपने दिमाग से देखेंगे तो, दूसरे के दिमाग से देखेंगे तो क्या सच्चाई है? दिमाग वाले कहा कि भैया छिटवा जोन बोला तू का। हाँ चलिए, सरसों नहीं बोलता ना, पेड़ नहीं बोलता, हमारी आपकी तरह पेड़ तो नहीं बोलता ना? बोलता है? नहीं बोलता। पक्का? गेहूं नहीं बोलता? नहीं बोलता। लेकिन उसमें इनमें से कोई एक चीज हटा दीजिए, क्या गेहूं तैयार होगा? ध्यान दीजिए। अब जब हम बोलते हैं, मान लीजिए बोलना, अगर छठा इसमें से कोई एक चीज बंद कर दीजिए। अब बंद करने के बाद अगर किसी की भी शरीर बोले तो, अगर सब में छठा है तो मच्छर में भी छठा होना चाहिए, क्योंकि मच्छर भी बोलता है। बोलिए ना, मच्छर बोलता है कि नहीं बोलता है? उसमें होना चाहिए छठा कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? बोलिए। अब बोल नहीं रहे। होना चाहिए ना मच्छर में? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर छठा इंसान में है तो मच्छर में भी है, कुत्ता में भी होना चाहिए, बिल्ली में भी, गाय में भी, भैंस में भी, सब में होना चाहिए। होना चाहिए? पक्का? अब हम बताइए, रात भर में कितना मच्छर मार देते हैं? मतलब कितना मार देते हैं रात भर में? बिना मच्छरदानी स्वाद है आपको तो कितना मार डालेंगे रात भर में? ऑटोमेटिक मारेंगे आप। बोलिए ना, कितना मार, कितना अच्छा, अब तक कितने मच्छर मार दिए होंगे, है ना? मारे हैं कि नहीं मारे हैं? कितने लोग हैं जो मच्छर नहीं मारे? सभी लोग मारे। हम भी मारे हैं, क्या करें भाई, काटने लगता है, इससे दर्द होता है, ये हाथ चला ही जाता है, रोकेंगे तब भी चला जाएगा। हाँ बोलिए। इसका मतलब वो सारे मच्छर को भूत बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति हमारे अंदर है वही शक्ति उनके अंदर है। जो शक्ति हमारे अंदर है छठवा, वही छठवा उनके अंदर है। जब इंसान मरता है तो भूत बनता है, अकाल मृत्यु मरता है, भूत जरूर बनता है इंसान। ये उनका कहना है। किसका? जो छठवे का निर्माण किए, जो कभी दिखा नहीं। तो मच्छर भी मरेगा अकाल मृत्यु। अच्छा, कितने मच्छर अकाल मृत्यु नहीं मरे? बोले ना, सारे मच्छर अकाल मृत्यु मरते हैं लगभग। आपके हाथ से जो मरे हो अकाल मृत्यु मरे। बोलिए ना, बोलिए। मरे हैं कि नहीं मरे? तो उनको भूत बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन कितने ओझा ऐसे बोले जो आपको लवांग देखते हुए कि आप कल रात को 10 मच्छर मारे थे, वही है भूत बन के आए हैं? कितने बोले? इसका मतलब क्या हुआ? सरासर आपकी आंखों में पट्टी बांध करके खुलेआम आपके जेब से पैसा निकाल रहे हैं। लाओ भाई, लाओ भाई, और हम बांध करके खुद दे रहे हैं। ले जाओ भाई, ले जाओ, लूटो। हाँ, अब चाहे मच्छर में भूत दिखाओ, चाहे जहां दिखाओ, ठीक होने से मतलब। बोलिए, कुछ भी बता दो, मरता क्या न करता, करना पड़ता है। ऐसा ही हो रहा है, सबके जीवन में ऐसा ही हुआ है, झेले हैं। तो इसका मतलब छठा नहीं है। छठा होता तो इंसान के मरने के बाद, इंसान अकाल मृत्यु मर गया तो क्या होता है? 3 पीढ़ी तक वो अकाल मृत्यु पकड़ता है ना। तो मच्छर कितने पीढ़ी तक पकड़ना चाहिए? उसको भी पकड़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं पकड़ता। इसका मतलब क्या हुआ? कितने कुत्ते मर जाते हैं? नहीं। सच क्या है आप जानिए। इस जगह
सच तो एक यही है जो हमको सबको चला रहा है। इसी विषय में हम थोड़ा सा और बता देंगे, थोड़ा सा आपको बता दिया जाए। हमारे ख्याल से कहीं लिखा उखा नहीं है, जो हमारा अंतर्मन, जो हमारा सोच, जो हमें दिखता है, बस वही हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे ख्याल से, अब सही होगा ये बात तभी मानिएगा, नहीं तो मत मानिएगा, ठीक है। हमारे ख्याल से कोई मरता ही नहीं, हमारे ख्याल से कोई मरता ही नहीं। नहीं समझ में? हमारे ख्याल से कोई मरता नहीं है, सब क्या होते हैं ना, बदल जाते हैं। नहीं समझ में? नहीं समझ में? रोशन, एक गेहूं का पेड़ उखाड़ के लाइए। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? ध्यान समझिएगा। हमारे ख्याल से क्या होते हैं, वो बदल जाते हैं, मरते हैं ही नहीं है। इसका मतलब हम भी नहीं मरेंगे, हम क्या होंगे, बदल जाएंगे। एक लाइएगा, ज्यादा नहीं। चलिए गुस्साइएगा मत, सीख रहा है समझाने के लिए। ये गेहूं का पेड़ है ना, इसमें क्या समाया जो इतना हरा ये सारा चीज हो गया? जाहिर सी बात है, परमात्मा तो नहीं समाया। अब इसमें जीव है, इसमें जीवन है, तभी ये हरा है, तभी ये बढ़ रहा है। अगर इसमें जीवन नहीं होता तो बढ़ता नहीं। और ये बढ़ करके, जैसे हम फल देते हैं, पेड़ फल देता है, वैसे ये भी फल देगा। एक दाने में, एक बीज में कई बीज आएंगे। अब वो सारे चीज कहां से आएंगे? ये जड़ के जरिए, पत्तियों के जरिए, हवा, जड़ के जरिए मिट्टी, पानी, धूप, बोलिए, इसी की वजह से इसमें आएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या किए, 5 तत्व से अलग कर दिए। अब ये क्या होगा, ये जब सूखेगा तो क्या होगा, ये मर गया नहीं, सूखा तो क्या हुआ, इसका मतलब इसमें का पानी निकल गया। जो पानी जड़ों के द्वारा इसमें समाया हुआ था, देखिए इसको पीसेंगे तो क्या होगा, पनीत होगा। देखिए हो गया पानी। वो हमारे शरीर में क्या, वही तो है, चारों तरफ नहीं है। ध्यान दीजिए, जब इसमें वही है तो अब इसमें से अगर धूप लगेगी और इसका कनेक्शन कहां से नहीं है, जड़ से, मतलब जमीन से नहीं है इसका कनेक्शन, तो क्या होगा, धूप की वजह से पानी इसमें का अलग हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसमें जो पानी समाया था वो पानी में फिर मिल गया। बचेगा क्या, मिट्टी, मिट्टी, ठोसाकार मिट्टी। कई बार हम बताएं आपको। अब ये तना क्या होगा, चाहे जल के, मनुष्य क्या होते हैं, जल के, चाहे अगर जले ना तो सड़ के, अगर सड़े ना तो वैसे ही ये किस में चला जाएगा फिर, ते मरा या बदल गया, बदल गया। जाए इसको गाड़ दीजिए उसी तरीके। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया? ठीक उसी तरीके से हम क्या हैं कि हमारे अंदर जो पानी समाया है, हमारे मरने मतलब इसको जब निकलेगा तो पानी पानी में मिल गया। शरीर की जो गर्मी है वो गर्मी, हवा जो है, सांसें, वो सांसों हवा में। अब फिर ये जो मांस है ये किसमें, चाहे इसको जलाएंगे तो भी मिट्टी में मिलेगा और चाहे दफनाएंगे तो भी मिट्टी में मिलेगा। बोलिए हाँ या ना, क्या लग रहेगा, मिट्टी में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम मरे नहीं, हम बदल गए। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? और जिस दिन ये चीज आप जान जाएंगे और ये बात को मानने लगेंगे कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, टेंशन किस बात की है,
हम बदल जाएंगे भाई, हम भाई इसी से निकले हैं, इसी में फिर समा जाएंगे, बात खत्म। और समा के फिर हमारे ऊपर घास फूस जम जाएंगे, हम उसमें समा जाएंगे, हो गया। या जो हमारी हवा आई, हवा किसी और के काम करना चालू कर देगी। अब ये हमारा ख्याल और हमारा विचार कहता है, आपका क्या कहता है ये हम नहीं जानते। और उसमें का जो लिखा पड़ा है उसमें सही कितना है कितना गलत है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारी नजरों से, हमारे विचार से, हमारे प्रैक्टिकल में जो दिख रहा है हम वही जानते हैं। और जिस दिन ये जानना चालू हो जाएंगे तो बूढ़े होने पर चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फिर बदल जाएंगे। बोलिए ना, मरते वक्त दर्द नहीं होगा, बदल जाएंगे ना। इसलिए जो पल है हमारे पास, उस पल को क्या करें? हर पल को खुशहाली से जिए, है ना। अब वो सब कहानी बेकार है, उस कहानी को कभी मत सुनिएगा जिसमें बताया जाता है कि आप ऊपर जाएंगे और यमराज भाला तलवार लेकर तेल और खौला के बैठे रहेंगे। आओ, ठीक है, इस कहानी में मत भरमिएगा, भरमेंगे तो भूत से छुट्टी नहीं पाएंगे। हाँ, ठीक है ना, समझ में आया? तब 5 चीज की शरीर मरने के बाद इसी में मिल जाती है। मरी कहां? इसी में क्या हुई? बदल गई। नहीं बदला। अब भाई ये बना कहां से है? बोलिए ना। ये स्टैंड है, इसको तोड़िए, जला दीजिए, क्या होगा? मर गया कि उसी में बदल गया? जिससे ये बना था फिर उसी में मिल गया, जिससे ये बना था उसी में फिर मिल गया। बोलिए ना। ईंट है, ईंट कहां से मिला? ईंट में क्या क्या नहीं समाया? धूप लगी सूखा, गर्मी लगी तपा, पानी लगा तो इसको साना गया, आकार मिला। मिट्टी आई तो मिट्टी के ही आकार को इसको बदला गया पानी के और धूप के जरिए, सुखाया, है ना। अब इसको नष्ट करेंगे, तोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए, चूरा कर दीजिए, तो क्या हुआ? मर गया? नहीं, ये जैसे था वैसे फिर हो गया। तो बोलिए, अब से नहीं मरेंगे हम लोग, बदल जाएंगे, ठीक है। मरना नहीं, बदल जाना। मरने के बाद अब चिंता नहीं। सोचिए ना जी। हाँ, टेंशन खत्म। मरने वाला जो टेंशन था वो खत्म हो गया, हो गया ना। अगर समझ गए बातों को हमारे, तो मरने का जो टेंशन था वो खत्म। क्यों? क्योंकि हम कभी, हमारा अंत कभी हो ही नहीं सकता। हम इसी से निकले फिर इसी में मिले, इसी में ये चक्र है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्योंकि हर एक ऊर्जा, हम सब देखिए, जो हम सांस ले रहे हैं वही, अब पता नहीं जो हम सांस लेकर छोड़ रहे हैं वही सांस आपके अंदर जा रही है। कैसे हो रहा है, कैसे नहीं, ये हम देख थोड़ी पा रहे हैं, लेकिन एक ही ऊर्जा काम कर रही है ना, वो हवा देखिए चारों तरफ सबके। हो रहा ही नहीं ऐसा? नहीं हो रहा है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने चलना चालू हो जाएगा। और पता लगा कि वहां चुराए थे, पता नहीं कोई गया होगा कि नहीं। इस तरह अगर चला तो मरते वक्त बहुत रोएंगे, ठीक है ना, बहुत रोएंगे। कोई दर्द आपका खत्म ले नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसा ही करेंगे? नहीं करेंगे, करिए, जरूरी है। अब ये हो गया। अब चलिए, हमारा मकान किससे बना? इसी से बना। अब हम क्या करें? इसी में 2 ऊर्जाएं हैं, ये सब लोग जानते हैं। यही पानी जान लेता है, यही पानी जान बचाता है, यही सूर्य जान लेगा, जान बचाएगा, बीमारी देगा, बीमारी खत्म करेगा। और ये कैसे होता है? जो जिसका मकान प्रकृति के अनुसार ना ही रहता है उनके घर में ऐसा होता है। और वो मकान चाहे किसी भी भगवान को पूछता हो, किसी भी जात वाला हो, ये बख्शता नहीं है। इसका, इनका जो है 5 चीजों का जो क्रिया है, कर्म है इनका ना, ये सेम रहता है सबके ऊपर। वो तो सब कुछ हम बनाए हैं ना, हम बनाए। बोलिए, इंसान बनाए हैं या इंसान का विचार बनाया है? इंसान की बुद्धि ने बनाया है जाति को।
धर्म को, बहुत सारी चीजों को कौन बनाया? इंसान की बुद्धि ने। पक्का? लेकिन इन्होंने नहीं बनाया, ये कन्फर्म है। इन्होंने बनाते तो अमीर के यहां ज्यादा बारिश होती, अमीर के यहां ठंडी नहीं लगती, अमीर के यहां धूप लगती, गरीब के घर में हमेशा अंधेरा रहता है। पक्का इंसान ने नहीं बनाया। इंसान बनाते या ये बनाते तो ऐसे ही करते। इसलिए इन्होंने इन सारी चीजों को नहीं बनाया। इन्होंने सबको समान रूप से बनाया, सबको एक बराबर बनाया। 5 चीजों ने, तभी धूप निकली तो सबके लिए, ठंडी पड़ी तो सबके लिए, बाढ़ आती है सबके लिए, सूखा पड़ता है तो सबके लिए, बारिश होती है तो सबके लिए, हवा चलती है तो सबके लिए, गर्मी पड़ती है तो सबके लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब जिनको जहां दरवाजा बताया गया, रसोई बताया गया, पानी का स्थान बताया गया, सोने का स्थान बताया गया, उनको वहां पे करना है। करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे। पक्का करेंगे? ये करना ही पड़ेगा। अब इसको करने के लिए अगर आप बहाना करते हैं कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो समझिए अपने दुश्मन को अपने हाथों से और मजबूत कर रहा है, और बड़ा होके मजबूत होके आप ही को मारेगा। मतलब दोष दूर करने के लिए अगर उसको जितने मौका देंगे उतने ज्यादा वो ताकतवर बनेगा और आप उतने ज्यादा कमजोर बनेंगे। बोलिए हाँ या ना? नहीं समझ में आया? जैसे आपके घर में जो दोष है, जो ऊर्जा है, जो सही रूप से नहीं जा रही आपके घर में, उसको अगर हम जानने के बाद मौका देते हैं, मौका मतलब कि कल कर लेंगे, 1 साल बाद कर लेंगे, 6 महीना बाद कर लेंगे, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसको हम मौका दे रहे हैं। इसलिए यहां पे 3 फार्मूला है। छोड़ो, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो छोड़ के मढ़ा में जाओ। ठीक है, तो मढ़ा आपको कुछ बना देगा और वो कुछ इस कुछ को खत्म कर देगा। होगा काम वही, चिंता नहीं करना। बस आपको समाज से थोड़ा हटना पड़ेगा। समाज हंसे आपके ऊपर तो थोड़ा, है ना? देखिए कितने लोग झेल नहीं पाते। ए भैया ये घर काहे तोड़ रहे हो, ये घर इधर सुधर काहे कर रहे हो, अच्छा खासा नलता उखाड़ के यहाँ क्यों लगा रहे हो? ये क्या हुआ? कितने लोग सह नहीं पाते। हाँ यार तुम्हें कह रहा हूं फालतू बेवकूफ है जो इतना बनाया है, नुकसान कर रहा है। ऐसा नहीं करना। वो समझदार नहीं है, उनको अभी ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जिस दिन पता हो गया ना तो आपका साथ देने लगेंगे, बोलेंगे नहीं। उनको पता ही नहीं है कि आपको हम किससे चल रहे हैं, कौन चला रहा है हमको, आपको। ठीक है, जानकारी नहीं है, क्या करें? तो ये देखिए, सोने का स्थान, गाड़ी खड़ी करने का स्थान, लैट्रिन कहां कैसे रहेगा। जब हम ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा? प्रकृति की ऊर्जा उस घर में अपने आप जाने लगेगी तो बीमारी खत्म हो जाएगी। बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। बीमारी 2 प्रकार की है सबके घर में। जिसके परिवार में बीमारी अगर जीत ली है, तो जीतने के बाद भी मरीज देखिए वो जिंदा रहता है। ये बात किसको मालूम है? कभी इस बात पे गौर किए हैं? मतलब जो भोगते रहते हैं, जो किसी लायक नहीं रहते हैं ना, वो ज्यादा तक जिंदा रहते हैं। चेक किए हैं कि नहीं? अब उनके बगल में कोई मर जाता है, अगर ठीक ठाक आदमी, चलता फिरता आदमी, तो लोग बोलते हैं इनको मरना चाहिए, नहीं मरी, ये मर गए बेचारे। बोले ऐसा बोलते हैं। कभी चेक किए हैं नहीं ये बात? कभी चेक किए हैं? अब उनको इसलिए नहीं मरने देता ये दोस्त, अपाहिज बना दिया, फिर भी मरने नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं? इसका मतलब कि आपको अभी कंगाल कर रहा है। जब तक सब कुछ बिक ना जाए, तबाह हो ना जाए, बर्बाद हो ना जाए, तब तक उनको मरने नहीं देगा और ना उठने देगा। ये बहुत लीला, बहुत अपरंपार है, बहुत अजीब लीला है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, जब दोस्त जब जान जाएगा कि आप कुछ कर लेंगे, हमको जतन कर देंगे, या हट लेंगे, या तरक्की कर लेंगे, या आपका नाम, तो आपको बीमार नहीं करेगा, आपको निपटा देगा। ज्यादा पैसा है तो डायरेक्ट मार देगा, चलो हटो।
क्या करेंगे, मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, इनके अनुसार रहने के लिए ये जान लीजिए कि जब तक आप इनके दोष में हैं तब तक जतन नहीं करने देगा आपको। जैसे वो छां में, देखिए वो छां में पेड़ लगा दीजिए, वो छां में पेड़ लगा दीजिए, और पेड़ लगाने के बाद आप क्या बोलिए, अच्छा ये एक मिनट हम गलत चले गए। कितने ऐसे पेड़ पौधों को आप अपने आसपास देखे होंगे जो 5-5 साल का हो गया, 10-10 साल का हो गया, वो इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, उसमें फूल कभी आता ही नहीं, बस